आज बना रही घी मैं इतना पौष्टिक एंड इतना हेल्दी घी जिसे आप लोग भी बोलेंगे कि क्या अलग डिश लेकर आई है। और ये है, वैसे तो कई लोग ने इतने से में ही समझ लिया होगा कि मेरे माइंड में क्या चल रहा है। चलिए फिर भी आप लोगों की को उत्सुकता को कम करती हूँ और बताती हूँ कि मैं बना रही हूँ मूंग की दाल की चिल्ले, जो कि हेल्दी भी होते हैं, टेस्टी भी होंगे। और सच, ये हरी मूंग दाल है, येलो वाली एक्चुअली अभी ख़त्म हो गई है, तो मैंने कहा चलो इस वाली के छिलके वाली, इसके भी बहुत टेस्टी बनते हैं। बल्कि जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं ना, वो ग्रीन दाल्स को ही करते हैं। छिलके वाली दालें ही हमें खानी चाहिए, चाहे फिर वो उड़द की छिलके वाली हो, चाहे मूंग की हो, चाहे जो क्या कहते हैं लाल मसूर आती है ना, वो भी हमें छिलके वाली ही खानी चाहिए। ये सब है ना, बहुत छिलका जो होता है ना, वो आपके लीवर को बहुत साफ़ करता है, टॉक्सिक्स उसके सारे निकाल देता है और डिटॉक्स कर देता है बिल्कुल लीवर को। यहाँ मेरी काम वाली आंटी काम करके चली गई हैं, तो मेरा एकदम सिंक खाली ही पड़ा है एकदम। और ये बर्तन धुल चुके हैं और अभी हम दाल धो के आते हैं 2 मिनट में। तो फ्रेंड्स, मैंने ये अपनी दाल को भिगो के रख दिया है, धो के भिगो के रख दिया है, क्योंकि अब ये 3 से 4 घंटे तक फूलेगा। उसके बाद इसको पीसूँगी। 3 से 4 घंटे बाद पीसने के बाद इसमें स्पाइसेस, गार्लिक एंड एक अच्छा सा बैटर बना लूँगी पानी डाल के। तो वो सब कुछ बाद की बात है पहले, क्योंकि क्या है ना, मेरे हस्बैंड भी रोटी की बजाय ये सारी चीज़ें ज़्यादा ही मतलब मेरे हस्बैंड को रोटी बोलते हैं, रोटी से पेट भी हैवी हो जाता है और ये चीज़ें थोड़ी हल्की होती हैं, तो प्रेफर यही करते हैं कि यही बनाओ हमारे लिए। तो मैं सोचती हूँ कि चलो इस बार मेरा भी, वैसे भी मैं भी डायबिटिक हूँ, तो मुझे भी लगता है मेरी भी डायबिटीज़ ठीक रहेगी। तो जैसे बेसन का चिल्ला हो गया, मूंग दाल का चिल्ला हो गया, सूजी के चिल्ले हो गए, ये सब डायबिटीज़ वालों के लिए बहुत अच्छा रहता है। क्योंकि क्या होता है ना फ्रेंड्स, डायबिटीज़ में जैसे आप ग्रेन्स खाते हैं, जैसे गेहूँ खाते हैं या आप चावल खाते हो, ये आप सोच रहे हो नॉर्मल खाना है जो घर का बना हुआ है, ये भी आपके लिए हानिकारक है, ये भी नुकसान करता है। बल्कि मैं तो ये बोलूँगी कि इसको भी छोड़ देना चाहिए। गेहूँ, ये जितने भी मोटे अनाज होते हैं, इनको भी छोड़ देना चाहिए आपको फ्रेंड्स। क्योंकि क्या होता है कि जब हम, क्या कहना चाहिए, जब हम ये अनाज हमारे लिए बने ही नहीं है। मैं फिर से बोलूँगी, ये अनाज बने हैं उनके लिए जो किसान हैं, मज़दूर हैं, जो बहुत हार्ड वर्क करते हैं, जो डेली लाइफ में इतना काम करते हैं, जो हमारे मैट्स होती हैं, इन सब के लिए। क्योंकि ये सब इतना काम करती हैं, इनको ही चाहिए होता है। हम जैसे लोग जो मतलब थोड़ा बहुत काम करते हैं, ऐसा नहीं, काम हमें भी, लेकिन हमारा वैसा काम नहीं है जो मेहनत का, लेबरिंग वाला काम होता है, उनके लिए मोटे अनाज बने हैं। हमारे महाराज से भी कहते हैं कि जो हमारे गुरु महाराज हैं, वो भी यही बोलते हैं कि अन्न तो हमें, मतलब अन्न का नशा होता है। अन्न का नशा ऐसा होता है कि आप एक बार खा लोगे, फिर शाम तक फिर आपको वही भूख, वही रोटी चाहिए, फिर अगले दिन फिर आपको वही भूख, वही रोटी, वही दाल। ये एक नशा होता है। और क्या होता है, अन्न का नशा लेबर इनको होना चाहिए, क्योंकि इनके लिए बना है, हम लोगों के लिए हम लोगों के लिए ये नहीं बना है। हाँ, अब पिज़्ज़ा विज़्ज़ा भी जैसे मैं खाती हूँ ज़रूर से, लेकिन पिज़्ज़ा विज़्ज़ा भी इतने हेवी होते हैं, ये भी नुकसान ही करते हैं, पिज़्ज़ा, बर्गर। और चलो हम तो बहुत नॉर्मल खाते हैं, कई फूड ब्लॉगर हमने देखे हैं ऐसे इतने 4-4 5-5 होटल में जाके वो रिव्यू देने के लिए कितने कितने पिज़्ज़ा, ये सारे पराठे इतने हैवी खाते हैं, वो फिर आपका वेट भी बढ़ा देते हैं। आपके बोलने में देखिएगा, कभी-कभी उनको बात करते हुए कितनी हाफ़नी सी हाफ़ते रहते हैं, बात करते रहते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा जो खाना होना चाहिए वो इतना लाइट होना चाहिए, चाहे आप सूप पी लो, चाहे आप चिल्ला खा लो, चाहे आप क्या कहते हैं, आप
मतलब ऐसी-ऐसी चीज़ें जैसे उपमा हो गया, हल्का डोसा हो गया, वो भी डोसा आलू वाला नहीं, बिल्कुल प्लेन डोसा खाओ। और इडली सांभर हो गया, ये भी लाइट वेट है, इसे भी खा सकते हैं। अप्पे हो गए, ये हल्के चिल्ले हो गए, सूप हो गया, भेलपूरी हो गई, और उत्तपम बना लिया कभी। तो ये सब चीज़ें आप खा रहे हो तो एक टाइम पे आपको लगेगा कि आपने अपने डाइट पे कंट्रोल किया है, क्योंकि इसका असर आपके जीवन पे भी पड़ता है। जैसे अगर आप रोज़ हैवी खा रहे हो, सुबह खा रहे हो, शाम खा रहे हो, फिर रात में 11-11 बजे तक कई लोग खाना खाते हैं, तो वो पेट में वो डाइजेस्ट की प्रोसेसिंग होएगी कब? अगर आप 7 बजे खा लोगे अपना खाना, तो वो जैसे 7 से आपने 9-10 7 बजे आपने शाम के 7 बजे तक खा लिया, तो 3-4 घंटे होते हैं हमारे सोने से पहले तक वो खाना डाइजेस्ट हो जाना चाहिए। फिर जब हम लेटें तो फिर हमारा वो पूरा सिस्टम एकदम उसको आराम देना चाहिए प्रॉपर वे में। ये नहीं कि आप 11-12 बजे खा रहे हो, फिर अगले दिन तक आपका पेट हेवी रहता है। नेक्स्ट डे फिर आप वैसे ही रूटीन करते हो, तो वो पेट कहाँ उसको आराम मिल रहा है। तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं। हाँ, और एक और बात, चाय भी मैं बहुत पहले मैं जो मैंने आपको पहले भी ब्लॉग में बताया, मैंने चाय जो है ना, पहले मैं बहुत पीती थी। मतलब दिन में 8-10 कप हो जाते थे, लेकिन अभी मैंने दिन में इतने कम कर दिए, 10 कप से आप सीधे 3 पर आ गई हूँ। एक मॉर्निंग में चाय पीती हूँ 7 बजे करीब, फिर 9 बजती पीती हूँ, उसके बाद शाम को पीती हूँ अपना 12-1, मतलब 9 बजे के बाद सीधे 12-1-2 के बीच में पी ही लेती हूँ। उसके बाद फिर पूरे दिन नहीं पीती। जैसे पहले होता था 4 बजे फिर पी ली, फिर खाना बनाने से पहले पी ली, फिर खाना बन खा लिया तो पी ली। तो अब ये सारे तो कर तो मैं भी रही हूँ, तो जब मैं कर रही हूँ तो मैं सोचती हूँ कि आप लोग को भी क्या कहना चाहिए, अपने जो मेरी डाइट के जो मैं रूटीन फ़ॉलो कर रही हूँ वो आप लोग को भी अब मैं चाय की जगह पीती हूँ, जैसे गर्म पानी पी लिया, कभी अजवाइन का पानी पी लिया, कभी जीरा पानी बना के पी लिया, कभी ग्रीन टी पी ली, कभी कभी मतलब इस तरीके की चीज़ें पीती हूँ जो पेट की गंदगी भी साफ़ करें और आपको भी थोड़ा फ्रेश रखें। और वाक़ई मुझ में फ़र्क आया। पहले मैं जब चाय इतनी पीती थी तो एसिडिटी भी हो जाती थी, कई बार प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अभी बहुत आराम है, बहुत तो ही आराम है। और क्या कहना चाहिए, और ये कहना चाहिए कि जैसे ये कहना, मतलब मैं ही बोल रही हूँ अपने आप से कि यही आई मीन अब ऐसे ही हमें अगर रोज़ एक डाइट अपने से, मेरे हस्बैंड भी अब 7 बजे तक हर हाल में खाना खा लेते हैं। मतलब उनको 7 बजे के बाद उनको भी ऐसा लगता है जैसे पेट टाइट हो रहा है, वो अब 7 बजे तक खाते हैं। कभी एकदम बहुत ज़्यादा भूख लग रही है तब भी वो सूप या चिल्ला ही, शाम को 8 बजे भी अगर भूख लग गई 8:30-9 बजे तक, तो चिल्ला या भेलपूरी बना लेंगे। बल्कि वो हैवी चीज़ें वो भी अब अवॉइड ही करते हैं, बिल्कुल मना कर देते हैं कि सब मत बनाया करो, ना मैं खाऊंगा, ना बनाओ। तो वो वाकई बात सही भी है, क्योंकि जितनी जल्दी आप खाना खा लोगे उतनी जल्दी डाइजेस्ट होने को और टाइम मिलेगा। और फ्रेंड्स, इसी बारे में आज मैंने कहा चलो आज डाइट के बारे में बात करते हैं। डाइट कैसे फॉलो करें, डाइट के लिए कितना हमें मतलब सीरियस होना है। और डाइट मजाक नहीं है, इसको एक गेम की तरह मत लो। डाइट की तरह लोगे तभी डाइट हो पाएगी। और इसके लिए आपको चाहिए कि क्या नाम है, क्या, जैसे आप है ना, अगर आप स्क्रॉल करते हो बहुत बार आपने देखा होगा फूड आते हैं, हमारा फिर मन करने लगता है कि हम ये खा लेते हैं, चलो आज ये बनाते हैं, आज ये खाते हैं। तो वो उसको भी आपको है ना, अब एक और आपके जो एल्गोरिदम है उसमें अगर आप एक चीज़ सीखते हो वो बार बार रिपीट होने लगती है। अब आपको क्या करना है, उसी एल्गोरिदम में डाल देना है हेल्दी डाइट करके, तो उसमें वैसी रेसिपी आएगी। जैसे मूंग की दाल के चिल्ले आ गए, कभी वैसी कचौड़ियाँ आ जाएंगी, चने की दाल की कचौड़ियाँ आ जाएंगी, बहुत ऐसे ऐसे पौष्टिक चीज़ें जो उसको आप खा लोगे ना, इससे आप अपने मतलब डाइट को इससे शिफ्ट कर लो। मतलब जैसे आपको हैवी चीज़ें, पेटीज़ खाने का मन है, अब पेटीज़ को हमें और समोसा खाने का मन है, तो उस टाइम पे आपको सोचना है कि चलो चिल्ला बना लेते हैं बेसन का, या थोड़ा वैसे मठरी टाइप का। तो वो चीज़ क्या होती है, फिर आपके दिमाग में रहता है कि हाँ हाँ, अब मैं धीरे धीरे दिमाग है ना उस चीज़ को, जिस चीज़ को आप बार बार रिपीट करोगे ना वो एक्सेप्ट करने लगता है। बॉडी भी हमारी उसी टाइप से हमको मतलब हमें इस तरह से गाइड करने लगती है। तो वही चीज़ें हैं कि हम
खुद को अगर बदलाव करेंगे तो बदलाव होगा, नहीं बदलाव करना चाहेंगे तो नहीं होगा। पहले मैं आपको बताऊँ, ज़ोमैटो से मेरे घर में कभी खाने में कभी कुछ आ रहा है, कभी मैंने ऑर्डर कर दिया, शाम को भूख लगाई तो पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया, फिर कभी मन ही नहीं कर रहा खाना बनाने को, बाहर का खाना ऑर्डर कर दिया, कभी जैसे क्या कहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, पिज़्ज़ा हो गया, बर्गर हो गया, या फिर थाली मंगा ली कभी। कभी तो फिर 2-4 चीज़ें वैसी मंगा ली, एकदम पेटीज़ हो गई, समोसे हो गए, स्प्रिंग रोल हो गए, बहुत सारी चीज़ें। तो यही तो मेरा रूटीन इतना ख़राब होता जा रहा था। एकदम से मैंने ख़्याल किया कि ये तो वही बात हो गई कि मतलब अगर आपको कोई देख नहीं रहा, आपको कोई टोक नहीं रहा, तो आप अपनी मनमानी करने लगे। तो वो चीज़ें मेरे अपनी हेल्थ को भी ख़राब कर रही हैं, और मैं कोई बाउंड्री नहीं, कोई वो नहीं, तो तुरंत यहाँ पे मैंने ऑर्डर किया, वहाँ पे वो आ रहा है, मैं भी खा रही हूँ, तो फिर मैं बेटी को भी खिला रही हूँ। तो वो मेरे लिए एक तरीके से मैं खुद को अपने को मतलब कहते हैं ना, उस छूट का फ़ायदा उठाना वही हो गया। लेकिन इस छूट को मैंने खुद से ही समझा कि नहीं, गलत कर रही हूँ, क्या ये रोज़ रोज़ का मैंने कर रखा है, रोज़ रोज़ बाहर से मंगाना ये अच्छी हैबिट नहीं है, बच्चे भी क्या देखेंगे। जबकि ऐसा नहीं है कि घर में आप 5-10 मिनट में चीज़ें नहीं बन जाती, लेकिन उसी चीज़ को आप कोशिश ही नहीं कर रहे थे उनमें, मतलब। और बाहर की तो जैसे स्प्रिंग रोल है, ये सब तो आप घर के बना के खाओगे भी तो इतने टेस्टी नहीं बनेंगे। तो वही हो गया, मैंने कहा चलो खा लेते हैं, क्या जा रहा है। अब समझ में आता है कि नहीं, चीज़ है, आप अगर आगे बढ़ के कुछ खुद कुछ करोगे तभी बच्चे भी उस चीज़ को फॉलो करेंगे। तो अब मैंने कोशिश करी है कि, और करीब मुझे हो गए 3 महीने, 4 महीने, बल्कि 3-4 महीने लगातार मैं ऐसे ही, बीच-बीच में मैं पक्का कभी-कभी खाती हूँ, ऐसा नहीं है, गार्लिक ब्रेड भी खाती हूँ, पिज़्ज़ा भी खाती हूँ, लेकिन उस पीरियड में भी, उससे पहले भी, जैसे जीरा पानी पी लिया, अजवाइन पानी पी लिया, या फिर मैंने सैलेड, कुछ उस दिन पहले तक सैलेड, चिल्ला, इस तरह की चीज़ें खा ली, तो फिर मेरा एकदम से मन होता है कि चलो अब खा लेते हैं, जो कि मेरा रोज़ का बन गया था, रोज़ का, वो भी बहुत कम हो गया। तो ये चीज़ें होती हैं ना कि अगर आप किसी बात को किसी भी तरह से समझाते हो, वो फिर अलग दायरे में, अलग तरीके से आपके सामने, आपको ही बदलाव करना है, और आप ही करोगे बदलाव। आप सोचोगे कि नहीं, सॉरी, आप सोचोगे कि नहीं यार, किसी का आज नहीं कल, कल नहीं आज, आज नहीं कल, वो फिर है ना, कल 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 करते करते इतना टाइम निकल जाता है, जिसमें आप एकदम से बिल्कुल, क्या कहना चाहिए, आप खुद सोचते हो यार, मैं तो कल कल करते करते कितना टाइम निकाल दिया। इवन मेरे हस्बैंड भी अब इतना अपने डाइट को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर जिम भी जा रहे हैं, और गर्म पानी पीना, ग्रीन टी पीना, उनका भी वही हो गया, लाइट वेट खाना खाना बिल्कुल। तो ये एक टाइम पे आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप इतने इजीली, इतने आराम से अगर आप बैठ के पूरे दिन टीवी देख रहे हो, तो औंध निकली पड़ी है, आप तो औंध की फिक्र ना करके सिर्फ टीवी देख रहे हो, तो आपका टाइम, आप टीवी देख रहे हो, साथ ही साथ आप क्या करो, जैसे वो ये होते हैं छोटे छोटे एक्सरसाइज होते हैं, वो करते रहो, टाइम पास भी होगा, और साथ ही साथ आपको अंदर से फील होगा कि हाँ, मैं कुछ क्रिएटिव कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो यूट्यूब पे मैंने अपनी बेटी की पिक्चर्स जो उसने बनाई, आर्ट ड्राइंग, वो सब मैंने डाला, आप लोगों ने बहुत पसंद किया है, थैंक यू वेरी मच। और मैंने रोशिका को बोला, रोशिका आप और भी ड्राइंग करोगे तो मैं इस तरह से यूट्यूब पे आपकी वीडियो अपलोड कर दूँगी। तो कह रही थी, मम्मी मम्मी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं करूँ, मैंने कहा हाँ, इसीलिए मैंने बोला आपको। और जो मैरिज एनिवर्सरी सेलिब्रेशन इतना मस्त गया, इतना अच्छा गया कि जिसका कोई जवाब नहीं। बहुत इन्जॉय किया हमने, मूवी देखी भूत बंगला, एकदम मतलब भूत बंगले में कॉमेडी डाल के उसका है ना, बिल्कुल मज़ा ही ख़राब कर दिया। मतलब लगा ही नहीं कि हम भूत बंगला देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, बकवास करती है एकदम। और अक्षय कुमार की एक्टिंग बिल्कुल वैसे भी मुझे अच्छी भी नहीं लगती थी, और अब तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, जब से भूत बंगला देख लिया मैंने, तो मूड ही ख़राब कर दिया उसने। और जो नई हीरोइन है वो तो ठीक है, लेकिन मज़ा नहीं आया मेरे को मूवी देख के। और क्या कहना है, और देखिए,
ये आज मैं डाइट की बात कर रही हूँ तो एक और वीडियो बनाना है, रिश्ते कैसे निभाएं, और रिश्तों में अगर हम दबाव महसूस करके वो रिश्ता निभाया जा रहा है तो क्या वो रिश्ता निभाना ज़रूरी है, या आपका अपना जो क्या कहते हैं सुकून है, वो सुकून को दाँव पे लगा के रिश्ता निभाना ज़रूरी है, या आपका अपना सुकून ज़रूरी है। तो उसके लिए भी एक मैं बहुत अच्छा वीडियो बनाने वाली हूँ, उसको भी आप देखिएगा। और जहाँ तक मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं और मुझे लगता है कि उस पॉइंट्स पे अगर मैं बात करने बैठूँगी तो मेरा 1 सवा घंटा करीब वो वीडियो बनेगा। लेकिन मैं चाहती हूँ कि इस बारे में बात करें। और फिर मेरे 1-2 टॉपिक और हैं, जैसे महिलाएं जो यूट्यूब पर वॉच टाइम के लिए लाइव कर रही हैं पूरा दिन, क्या उससे अगर वो नाम भी कमा लेंगी तो क्या वो उतनी ही कहना चाहिए कि मतलब वो नाम कमाने के लिए करे, या डॉलर अगर बन भी जाएंगे तो वो एक सेटिस्फेक्शन है, समझ रहे हैं ना आप? या कई बार लाइव में ऐसे लोग जो आ जाते हैं कमेंट दे देते हैं, क्या मतलब नाम के लिए ये सारी चीज़ें भी मंजूर हैं। वो भी एक ऐसा टॉपिक है जिस पे बात होनी चाहिए। और तीसरा मेरा एक ये है कि हमें अपने बच्चों से कितनी उम्मीद करनी चाहिए, और बच्चों को कहाँ तक डांटना चाहिए, और किस लिए डांट रहे, कि वो पर्पस है या हम अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते। तो ये 4-6 टॉपिक होंगे जो बहुत बड़े अच्छे टॉपिक मैंने लिए हैं, और मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में मैं लाइव नहीं कर सकती, वरना मैं लाइव पे इस तरीके की टॉपिक लेती और लोगों से राय लेती। लेकिन मैंने सोचा चलो मैं वीडियो डालूँगी, इस पे सब बातें करेंगे, सभी फिर पॉइंट रखे जाएंगे, जिसमें मेरे को जो अच्छा लगेगा वो बताऊँगी। तो अभी ये 17 मिनट का वीडियो हो चुका है, और मैं कहना चाहती हूँ कि हमेशा ध्यान रखिए, आपका शरीर अगर है तो जीवन है, शरीर नहीं है तो इस शरीर को ही अगर आपका ठीक नहीं है ना, तो आप ना रिश्ते निभा सकोगे, ना अपने रिश्ते निभा पाओगे, ना अपने लोगों पे बोझ हो जाओगे। तो शरीर को चाहिए कि हर हाल में ठीक रखना, कम से कम इतना ठीक रहे कि आपके अपने डेली रूटीन के काम हो रहे हैं, आपके जो अपने लोग हैं वो उनके काम हो रहे हैं, तब ठीक है। अगर आप उन पे भी डिपेंड हो तो एक दिन ऐसा आता है कि वो भी आपसे ग्रस्त हो जाते हैं, समझ रहे हैं ना? वही बात। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और मैंने अपनी बातों से 18 मिनट पूरे कर चुकी हूँ, और मैं अब वीडियो बंद करने जा रही। थैंक यू वेरी मच, बाय।